वो 5/9/2024 को जारी होगा। जो नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी डेट होगी वो 12/9/2024 12 सितंबर 2024 रहेगी। जितने भी नॉमिनेशन आएंगे उनकी स्क्रूटनी जो करनी होती है उसकी डेट एक ही दिन क्योंकि वो करनी होती है, तो जो भी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी होंगे हमारे, उन्होंने 13/9/2024 को ये स्क्रूटनी करनी होगी। अपना कैंडिडेचर विथड्रॉल करने की, वापस लेने की आखिरी तारीख 16 सितंबर 2024 रहेगी। 1 अक्टूबर 2024 को एक्चुअल पोलिंग होगी जिले में, पूरे उसमें स्टेट में। 4/10/2024 को काउंटिंग होगी और इन एनी केस 6/10/2024 तक इलेक्शन कंप्लीट करना है। थोड़ा मैं आपको जिले की जो इलेक्टर प्रोफाइल है उसके बारे में बताना चाहूंगा। पिछले करीब 8-9 महीने में हमने 2 विशेषकर चीजों पे कार्य किया था और जिसमें हमें काफी अच्छी सफलता भी देखने को मिली है। एक हमारा जेंडर रेशियो, ये हमारी महिलाएं पर 1000 इलेक्टर कितनी है, और हमारे ईपी रेशियो, इलेक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो, इसका मतलब होता है कि हमारी टोटल पॉपुलेशन के कितना प्रतिशत हमारे उसमें से इलेक्टर्स हैं। तो ये 2 चीजें दिखाता है। एक तो ये कि हमारी महिलाओं का, हमारी नारी शक्ति का कितना पार्टिसिपेशन है, और दूसरा जो हमारा ईपी रेशियो वो दिखाता है कि हमारी नॉर्मल जनता, जो पॉपुलेशन, जो वोट 18 साल से ऊपर है, जो वोट देने के लायक है, उन लोगों ने, कितने लोगों ने वोट बनाया। हम इन्हीं 2 चीजों में पीछे थे, लेकिन ये मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हमारा जो अब जेंडर रेशियो है वो 873 है, 873। प्रदीप जी कितना था जब ये 8 महीने पहले? हाँ, 859 से हम 873 आए, करीब 7-8 महीने। और जो हमारा ईपी रेशियो ये 661 था, 661, जो हम 686 पे आ गए। ये सारा का सारा काम जो है ये पिछले 7-8 महीने में हुआ, जिसके लिए खासकर मैं हमारे सभी जो ईआरओज, ये चीजें हमारी अब स्टेट की एवरेज से बेटर है। हरियाणा की जो स्टेट एवरेज है उससे बेटर है हमारे जिले के लिए। इसी प्रकार से मैं आपको अगर सब डिवीजन हमारे विधानसभा वाइज बताऊं तो जुलाना 34 जुलाना में 680 ईपीआर है, जेंडर रेशियो 850 है। 35 सफेदों में 687 ईपीआर है, 866 जेंडर रेशियो है। 36 जीन में 690 ईपीआर है और 901 जेंडर रेशियो है। 37 उचाना कला में 692 आपका ईपीआर है और 862 जेंडर रेशियो है। 38 नरवाना 680 ईपीआर है और 882 जेंडर रेशियो है। एक थोड़ा सा इलेक्टर प्रोफाइल में मैं आपको बताना चाहूंगा। 18 से 19 साल के हमारे जो इलेक्टर, जो खास हमारा पीछे भी इलेक्शन कमीशन का भी एक फोकस ये रहता है कि इस कैटेगरी पे फोकस किया जाए, और इनमें से क्योंकि ये नए यंग जनरेशन होती है, और जब तक यंग जनरेशन हमारे नए इलेक्टर निर्वाचन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते, तब तक हम ये मानेंगे कि हमारा जो पॉपुलेशन हमारी पार्टिसिपेट करे इलेक्शन में अप टू द मार्क नहीं है। 22,700 तो हमारे 18 से 19 के इलेक्टर्स हैं। 85+, जैसे कि आप पिछली बार भी आपको याद होगा लोकसभा इलेक्शन में भी हमने जिन 85+ इलेक्टर्स ने जो हमें ऑप्शन एक्सरसाइज किया था कि जी हमें घर जाके वोटिंग करनी है, जो हमने यहाँ से टीम्स भेजी थी और उनकी वोटिंग कराई थी। इस बार भी जिस प्रकार की गाइडलाइन निर्वाचन आयोग की आएगी उसको पूरे तरीके से फॉलो किया जाएगा। तो 85+ इलेक्टर्स हमारे 13,435 है। 100+, जिनकी आयु 100 से ज्यादा है, ऐसे 437 इलेक्टर्स हैं। ओवरसीज इलेक्टर्स हमारे 9 हैं, और पीडब्ल्यूडी इलेक्टर्स जो पीपल विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन है, उनकी 5,384 वोटर्स हैं। अब जींद में 1032 बूथ थे। एक हमने ऑक्सिलरी बूथ बनाया था क्योंकि उसमें 1400 से ऊपर हो गए थे। हमारा उद्देश्य ही रहता है किसी भी बूथ में 1400 से ज्यादा वोट ना हो, क्योंकि उसमें फिर इलेक्शन कराने में समस्या आ सकती है, क्योंकि अगर ज्यादा वोटर होंगे तो शाम तक लाइन लगी रहेगी और फिर उसमें लेट तक पोलिंग होगी। तो हमारा उद्देश्य यही था कि हम इस बार 1400 से कम रखें। हमने 4 नए बूथ बनाए हैं, तो हमारे जो इलेक्शन कमीशन द्वारा इनको हमने पास भी करा लिया, अप्रूव हो चुके हैं। तो टोटल जींद में हमारे 1036 बूथ रहेंगे, जिसमें से जुलाना में 200, सफीदों में 196, जींद में 192, उचाना में 223 और नरवाना में 225। टोटल ये 1036 बूथ है, जिनकी 1036 की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो शहरी क्षेत्र के बूथ हैं वो है 207,
और अगर स्टेशन उसकी लोकेशन की बात कर रहा हूँ, 207 लोकेशन पे हमारे 829 बूथ हैं। अर्बन सॉरी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हमारे पर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे एक बूथ ऐसा होगा जिसमें स्टाफ सिर्फ और सिर्फ हमारी महिला कर्मचारी अधिकारी होंगे। इसके साथ साथ, जिनको पिंक बूथ भी कह सकते हैं आप, इसके साथ साथ हमारे प्रत्येक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एक बूथ ऐसा होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ यंग, जो हमारे यूथ हमारे स्टाफ है, उनकी ड्यूटी रहेगी। इसके साथ साथ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बूथ ऐसा भी होगा जिसमें हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स, जो दिव्यांग हमारे वोटर्स है, वो साथ में रहेंगे। इनका जो भी काउंटिंग हॉल है, स्ट्रॉन्ग रूम है, डिस्पैच सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है, वो सारा अर्जुन स्टेडियम में होगा। जुलाना का रेसलिंग हॉल अर्जुन स्टेडियम रहेगा, सफीलों का बैडमिंटन हॉल अर्जुन स्टेडियम, जीन का मल्टीपर्पज हॉल अर्जुन स्टेडियम, उचाना का मल्टीपर्पज हॉल जो हमारा पीआईजी गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट विमेन कॉलेज है, इसमें रहेगा। और नरवाना का हमारा मल्टीपर्पज हॉल है, हिंदू कन्या महाविद्यालय जी। तो ये जितने भी हमारे पांचों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो भी हमारा डिस्पैच है, हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है, बाकी ट्रेनिंग सेक्टर्स हैं, ये सभी हमारे 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में ये पांचों विधानसभा का हमारा सेटअप रहेगा। अधिकारी लगाने होते हैं, विभिन्न जो कार्य हैं उनको पूर्ण करने के लिए वो सभी नोडल अधिकारी लगा दिए गए हैं। चुनाव को जैसे सुचारू रूप से चलाने के लिए FST, SST, सी विजिल जो ऐप होती है हमारी, सिंगल विंडो परमिशन होती है हमारी, इन टीमों का सभी का गठन कर दिया गया है, सो दैट आने वाले समय में किसी प्रकार की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई कैंडिडेट है, उनको कोई परमिशन लेनी है वो समय अनुसार दी जा सके। उसके साथ साथ सी विजिल एक ऐसी ऐप है, जिस सिटीजन विजिल इसका नाम है, इसका एक ऐप ऐसी है, इसमें कोई भी नागरिक इसको डाउनलोड करके अपने फोन पे और इलेक्शन संबंधित किसी भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित कोई भी वायलेशन है, इसको उसमें डाल सकता है और उसमें संबंधित अधिकारी के पास जाएगी। 100 मिनट में इस कंप्लेंट को हमें रिजॉल्व करना होता है और इसको जो निर्वाचन आयोग है वो भी इसको मॉनिटर करते हैं। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।